इजराइल क्यों बनाना चाहता है एक और सुएज नहर? मिस्र और चाइना दोनों को टेंशन दे दिया है इजराइल ने। भारत के लिए क्या ये फायदेमंद है? जानेंगे। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। गाजा में जारी युद्ध के बीच इजराइल सुएज नहर का विकल्प बनाने की तैयारी कर रहा है। इस विकल्प का नाम है बेन गुरियन कैनाल। ये नहर भूमध्य सागर को अरब सागर से जोड़ेगा। फर्क बस इतना है कि बेन गुरियन नहर का इस्तेमाल सुएज नहर के विकल्प के रूप में किया जा सकेगा। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिरकार इजराइल सुएज नहर का विकल्प क्यों तैयार करना चाहता है। विशेषज्ञों की राय है कि गाजा में 15 महीने पुराना युद्ध सिर्फ इजराइल और फिलिस्तीनियों के बीच अस्तित्व का संघर्ष नहीं है, बल्कि अमेरिका और उसके विरोधियों, खास तौर पर चीन के बीच वैश्विक जियोपॉलिटिकल जियो-इकोनॉमिक्स युद्ध है। ऐसे में इजराइल और अमेरिका का एक ऐसा वैकल्पिक नहर बनाना चाहता है जिस पर मध्य पूर्व के देशों का नियंत्रण न हो। बेन गुरियन नहर की अवधारणा 1963 में ही पेश की गई थी। इसके तहत नेगेव रेगिस्तान के माध्यम से 260 से 300 किलोमीटर लंबे कृत्रिम जलमार्ग की कल्पना की है, जो भूमध्य सागर को अकाबा की खाड़ी और लाल सागर से जोड़ेगा। नहर के प्रस्तावित मार्ग के मानचित्र में मध्य गाजा पट्टी को भी शामिल किया गया। ये नहर गाजा से ही शुरू होकर अकाबा की खाड़ी में मिलेगी, जहां से मालवाहक जहाज आसानी से लाल सागर होते हुए अरब सागर और आगे का रास्ता तय कर सकते हैं। इस नहर के एक छोर पर मिस्र और दूसरे छोर पर सऊदी अरब है। इस परियोजना में बड़े जहाजों को समायोजित करने के लिए 2 लेन, एक 50 मीटर गहरी और 200 मीटर चौड़ी की कल्पना की गई है। तुलना करें तो सुएज में 1 लेन है, जिसका मतलब है अगर ये जाम हो जाए तो बहुत ज्यादा देरी होगी। साल 2021 में एवर गिवन कंटेनर जहाज के फंसने से $9.6 बिलियन का माल 6 दिनों तक फंसा रहा। ऐसे में इजराइल के प्रस्तावित जलमार्ग में विलक्षण निर्माण कार्य हुए हैं, जिसमें टॉर सीक्रेट प्रोजेक्ट प्लॉसियर कार्यक्रम के तहत 520 2 मेगाटन परमाणु बम विस्फोट करने की 1960 के दशक के लॉरेंस लिवरमोर लैब्स के परमाणु उत्खनन योजना भी शामिल है। इजराइल के बेन गुरियन नहर परियोजना में कई परेशानियां भी है। इसमें सबसे बड़ी परेशानी बजट की है। ऐसा माना जा रहा है कि इस नहर को बनाने में अरबों डॉलर खर्च होंगे। इसे अकेले इजराइल के लिए संभालना मुश्किल होगा। इसके अलावा सुरक्षा संबंधी परेशानियां भी बहुत ज्यादा है। इसके एक छोर पर हुती विद्रोहियों का इलाका है, जो सस्ते ड्रोन से इस नहर से गुजरने वाले जहाजों को आसानी से निशाना बना सकते हैं। वहीं गाजा में भी हमास और इस्लामिक जिहाद जैसे गुट नहर की सुरक्षा के लिए खतरा पैदा कर सकते हैं। बेन गुरियन नहर से इजराइल और अमेरिका का दीर्घकालिक रणनीतिक लाभ मिल सकता है। वे सुएज से होकर गुजरने वाले 12% शिपिंग का हिस्सा हथिया सकते हैं, जो भागीदारों और दूसरे सहयोगियों को सस्ते में पारगमन की सुविधा देकर चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को भी चोट पहुंचा सकता है। चीन का BRI प्रोजेक्ट काफी हद तक मिस्र के सुएज नहर पर निर्भर है। स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए, मॉडर्न डिप्लोमेसी का ये आर्टिकल है, जिसमें ये कहा गया कि जिस तरीके से अल अक्सा फ्लड ऑपरेशन हुआ था, ये आर्टिकल 2023 का है, और यहाँ पर एक विद्रोह का वातावरण बन गया था। जो कॉरिडोर भारत और इजराइल मिलकर बनाना चाहते थे, उसे कहीं न कहीं रोक दिया गया। लेकिन यहाँ स्थितियां अब बदल गई हैं और स्थितियां बदलती हुई दिख रही हैं कि बेन गुरियन कैनाल बनाने की बात हो रही है। बेन गुरियन कैनाल का अस्तित्व अगर आप देखेंगे, थोड़ा सा इतिहास पलट कर देखेंगे, तो बहुत सारी चीजें आपको जानने को मिलेगी। सबसे पहले तो यूं ही ये सुएज कैनाल का फॉर्मूला नहीं आया। दरअसल हुआ क्या, जब 1948 में इजराइल बना तो इजराइल को इजिप्ट ने मान्यता नहीं दी, और सबसे पहला देश जिसने इजराइल के खिलाफ युद्ध छेड़ा वो इजिप्ट ही था। इजिप्ट ने न सिर्फ युद्ध छेड़ा, बल्कि इजिप्ट ने क्या किया, उस समय सुएज कैनाल को बंद कर दिया और कहा कि नहीं, हम सुएज कैनाल से आपको जाने आने नहीं देंगे। जब इन्हें सुएज कैनाल से नहीं आने जाने दिया गया, तब इजराइल ने एक रास्ता अपनाया, स्ट्रेट ऑफ टीरान। ये जो देख रहे हैं, इस छोटे से रूट से उन्होंने किसी तरीके से इस जगह पे आकर ये व्यापार के लिए शामिल होने लगे। जब ये शामिल होने लगे तो इजिप्ट ने कहा कि नहीं, ऐसा है ना, तो हम इसे भी बंद कर देंगे।
ये वाला सीन पैदा हो गया। कई बार इस तरीके की घटनाएं यहाँ पर होने लगी। इजराइल ने उसमें शुरुआती दौर में यूएन को कहा कि देखिए, ये हमारे व्यापार को प्रभावित कर रहा है, सुएज कैनाल को बार बार बंद करना ठीक नहीं है, हमारा व्यापार इससे प्रभावित हो रहा है। लेकिन यूएन उस समय भी कुछ खास नहीं कर पाया। जब कुछ खास नहीं कर पाया तो इन्होंने कहा कि ठीक है, फिर अगर ऐसा है तो हम आर्मी का सहारा लेंगे, और यहाँ पर इन्होंने एक युद्ध छेड़ दिया। युद्ध छेड़ने के बाद क्या हुआ, जो सिनाई का इलाका था, उस सिनाई के इलाके पर इन्होंने कब्जा कर लिया। सिनाई के इलाके पे कब्जा करके इन्होंने यहाँ स्टेट ऑफ टीरान से अपना खरीदना बेचना चालू रखा। पर इसी बीच एक और ऑपरेशन चलाया गया और इस ऑपरेशन में इसे भी ब्लॉक कर दिया गया। जब ब्लॉक कर दिया गया तो फिर सुएज कैनाल का क्राइसिस खड़ा हो गया, जिसके बाद फिर से एक बार समस्या आ गई और युद्ध हुआ। युद्ध के बाद आखिरकार इसे छोड़ना पड़ा और तब ये तय हुआ कि नहीं, सुएज कैनाल को भी फ्री छोड़ा जाएगा और टीरान को भी फ्री छोड़ा जाएगा। आखिरकार इसे फ्री छोड़ा गया, जिससे लोग फिर आने जाने लगे। 1949 में सबसे पहले तो टीरान और आसपास के द्वीपों में इन्होंने सैन्य प्रतिष्ठान बनाने शुरू कर दिए थे। मिस्र की सरकार ने सऊदी अरब को भी साथ में मिला लिया था। फिर बाद में मिस्र की सरकार मानी और उन्होंने फिर यहाँ से आने जाने के लिए शिपिंग लेन को फ्री छोड़ा। तो उस समय 1960-1963 का दौर था, जब बेन गुरियन ने कहा था कि देखो, इस तरीके से तो ये लगातार हम फंसे ही रहेंगे, क्यों ना एक ऐसे प्रोजेक्ट का निर्माण किया जाए जो प्रोजेक्ट हमारा अपना हो और ये हम सीधे रेड सागर में गल्फ और अकबा से जाकर मिले और इस आधार पर हमारा आराम से काम चले, किसी तरह से किसी के बीच में हमें जाने की जरूरत ही ना पड़े। हालांकि बेन गुरियन प्रोजेक्ट इतना आसान नहीं था उस समय, बेन गुरियन का ये कैनाल, क्योंकि उस समय गाजा और फिलिस्तीन का एरिया काफ़ी बड़ा था। पर आज की डेट में क्या हो गया है, आज की डेट में सिकुड़ चुका है फिलिस्तीनियन टेरिटरी। इसके बाद ये कैनाल इनके लिए बनाना आसान हो गया है। तो माना जा रहा है कि जो मिडिल ईस्ट कॉरिडोर है, वो मिडिल ईस्ट कॉरिडोर को फिर इससे जोड़ा जा सकता है और इससे जोड़कर हाइफा पोर्ट से भी जोड़ा जा सकता है। ये खुद का कैनाल बनाना चाहते हैं, किसी और पर निर्भर नहीं रहना चाहते हैं। और आसपास के क्षेत्र में देखा जा रहा है ये फिलिस्तीनियों को अब रिप्लेस भी कर रहे हैं भारतीयों से, और बड़ी संख्या में भारतीय यहाँ पर अब कामगर से लेकर डिजाइनर से लेकर आर्किटेक्ट सब यहाँ पर पहुँच गए हैं। हालांकि इस बात को लेकर अंदाजा किया जा रहा था, इससे पहले भी कहा जा रहा था कि ये सारी प्लानिंग जो हो रही है बेन गुरियन कैनाल बनाने के लिए हो रही है, गाजा में जो कुछ भी हो रहा है। पर भविष्य में भी ऐसा नहीं है कि संकट खत्म हो जाता है। रेड सी के इलाके में हूती विद्रोहियों का हमला और साथ ही साथ गाजा में ऐसा नहीं है कि पूर्ण रूपेण शांति हो चुकी है, अभी भी दिक्कतें हैं। तो यहाँ भविष्य में समस्याएं खड़ी हो सकती हैं, पर फिलहाल के लिए इजराइल का ये प्लान चाइना को एक बड़ा झटका दे रहा है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत सारी चीजें हैं। नए वीडियो में जल्द मिलेंगे नई खबर के साथ।